हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रोथ में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। सोमवल गुजरात, बांधवन महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु, बालासोर उड़ीसा। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, बांधवन महाराष्ट्र। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया। तो दोस्तों देखते हैं 40, 50, 32, 45। इसका आंसर दोस्तों ये होगा 40वां स्थान पे। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है। जयपुर, हैदराबाद, आगरा, ग्वालियर। दोस्तों इसका आंसर ये होगा जयपुर। जयपुर का स्थापना 1727 ईस्वी में हुआ था। जयपुर का स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसमें भारत 1946 में जुड़ा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है। राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात। दोस्तों इसका आंसर ए होगा राजस्थान। राजस्थान का मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। आगे देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। कमलेश्वर चौपाल, महंत महेंद्र दिनेंद्र दास, के परासन, डॉक्टर अनिल मिश्रा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, के परासन। दोस्तों ए में देखते हैं कमलेश्वर चौपाल जो हैं ये एक दलित हैं सदस्य, एक ही सदस्य हैं, दलित सदस्य हैं ये, इनको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। मुहिम पोर्टल, संतुष्ट पोर्टल, सुनवाई पोर्टल, जागरूक पोर्टल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संतुष्ट पोर्टल, बी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। बायोफाइट, थोलोफाइट, क्रिप्टोगेम, फेनोगेम्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, क्रिप्टोगेम्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत की किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल। दोस्तों इसका आंसर ए होगा राजस्थान। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम के दूसरे सत्र का आरंभ किया है। DRDO, इसरो, यूनेस्को, गूगल। दोस्तों इसका आंसर बी होगा इसरो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन डॉलर घन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है। तो दोस्तों ईरान, UAE, जॉर्डन, कुवैत। दोस्तों इसका आंसर बी होगा UAE। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्रिय ब्रिज का निर्माण कर रहा है। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, मणिपुर। दोस्तों इसका आंसर डी होगा मणिपुर। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। सत्यपाल सिंह, भगत सिंह कोश्यारी, गिरीश चंद्र मुर्मू, फागू चौहान। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा सत्यपाल सिंह। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र के और गोवा के राज्यपाल हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू CAG जो हैं 15वां नंबर हैं। फागू चौहान जो बिहार के हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। 3 मिलियन पाउंड्स, 2 मिलियन पाउंड्स, 1 मिलियन पाउंड्स, 7 मिलियन पाउंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा 3 मिलियन पाउंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मामले के लिए
विशेष सचिव नियुक्त किया गया? सुधीर कुमार पेरिका, प्रमोद कुमार मंडल, BSK कोमुंद, हरिकिशोर राय। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, BSK कोमुंद। दोस्तों आगे चलते हैं। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? निशिकांत कामत, कमल हसन, अनिल सूरी, टोनी आनंद। दोस्तों इसका आंसर ए होगा निशिकांत कामत। मदारी में जो मुख्य भूमिका में थे, इनका नाम था, देखिए अभी याद नहीं आ रहा है। दृश्यम का तो अजय देवगन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग को याद होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? नेपाल, रूस, जापान, चीन। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, चीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CBI के किस पूर्व विशेष निर्देशक की सीमा सुरक्षा बल BSF का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऋषि कुमार शुक्ल, NK सिंह, राकेश अस्थाना, जावेद अहमद। दोस्तों इसका आंसर सी होगा, राकेश अस्थाना। ये BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी कर दी है? तारीघाट रेलवे स्टेशन, मडुआडीह रेलवे स्टेशन, अमोसी रेलवे स्टेशन, बलराम रेलवे स्टेशन। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, मडुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पंडित जसराज, अरुण भादोही, बिरजू महाराज, भीमसेन जोशी। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, पंडित जसराज। सन 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? बिहार, झारखंड, गोवा, कर्नाटका। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, गोवा। गोवा और महाराष्ट्र दोनों के इनको ये राज्यपाल हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबे और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की गई है? डैशबोर्ड, कारबोर्ड, स्लैशबोर्ड, ब्लैकबोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा, डैशबोर्ड। दोस्तों सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी हैं इस समय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राहुल राव, मनोज त्रिपाठी, नीरज अग्निहोत्री, कपिल देव त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, कपिल देव त्रिपाठी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाल बाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, आगरा, बेलूर, जयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, बेंगलुरु। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? नेपाल, चीन, जापान, रूस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, चीन। चीन WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मुख्यालय इसका जनेवा में है। इसका सदस्य हैं जो 164 सदस्य हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 10 मार्च, 15 जनवरी, 10 जून। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों से किसका एक शासन था? नंद का, मौर्य, शुंग, कण्व। दोस्तों इसका आंसर ए होगा, नंद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से विजयनगर को मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसका पहचान था। दिनार, द्रव्य, पनामा, पैगोंडा। तो दोस्तों इसका आंसर डी होगा, पैगोंडा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया था? अनंतवर्मन, सूर्यवर्मन वन, सूर्यवर्मन टू, चंद्रवर्मन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, सूर्यवर्मन टू। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर के अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी 1562 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 1562 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों फारसी, तुर्की, उर्दू, अरबी। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, तुर्की। फारसी में अनुवाद इसका बाबरनामा के नाम से किया गया था, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉय हिस्ट्री ऑफ आइडियाज कन्वेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सतीश यादव, निरुपमा यादव, आनंद शेखर, चेतन भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सतीश यादव। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, लिंग का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चला था। दोस्तों सही है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी हैं, ये भी सही है। दोस्तों एक क्वाड में मतलब 24 खिलाड़ी, एक फ्रेंचाइजी 24 खिलाड़ी रख सकते हैं, तो ये भी सही है। इसका आयोजन दुबई, शारजा एवं आबू धाबी में किया गया था, तो इसका भी ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अभ्रक किस राज्य में बहुतीयता में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर सी होगा, झारखंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है। 2 वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलता है। 3 वस्तु की खरीद पर 12% की छूट मिलता है। राबिया 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितना प्रभावी छूट मिलेगा? 17.5%, 9.6%, 35%, 37%। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 9.6%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपये तथा 1% वार्षिक दर से 700 रुपये का निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में उसे कुल मिलाकर 165 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो पहली दर क्या थी? दोस्तों 4%, 5%, 3.5%, 4.5%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 4%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी भौतिक की कक्षा में हैं। इसमें से 7 विद्यार्थी ने रसायन शास्त्र और भौतिक दोनों के लिए हैं। केवल भौतिक लेने वाले विद्यार्थी और केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थी का अनुपात अंकित करें, यानी निकालें। 3.4%, 7.3%, 7.6%, 7:8। तो देखते हैं दोस्त, इसका आंसर ए होगा, 3:4%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। ए बी मिलाकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलाकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों देखते हैं, 18 दिन, 24 दिन, 30 दिन, 36 दिन।
दोस्तों इसका आंसर होगा 18 दिन। आंसर ए हो जाएगा 18 दिन। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48 अंक चाहिए, उसे केवल 48% अंक चाहिए, केवल 48 अंक मिले हैं और 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक क्या था? देखते हैं दोस्तों, 100, 200, 300, 400। दोस्तों इसका आंसर बी होगा 200। आते हैं दोस्तों आगे। धोवन सोडा है पोटेशियम डाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका आंसर डी होगा सोडियम कार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती हैं संवेदना को कम करने में, कीटाणुनाशक के रूप में, शरीर के ताप को कम करने में, घावों को धोने में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, शरीर के ताप को घटाने में। दोस्तों एंटीसेप्टिक कीटाणु को मारने में भी कार्य किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाश्चुरीकरण में पूछ रहा है 76 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट, 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट, 90 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन, अम्ल वर्षा। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 3 और 4, भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए देखते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10 घाते 10 के पावर -28 ग्राम, 0.55 मिलीग्राम, 9.1 × 10 के पावर -24 ग्राम, 1.008 मिलीग्राम। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा 2.55 मिलीग्राम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेप्टिसेमिया होता है खाद्य विषयकता, रक्त विषयकता, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर बी होगा रक्त विषयकता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव विज्ञान की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? मोसोजोइक, डिवोनियन, सीनोजोइक, प्रीकैम्ब्रियाज। दोस्तों इसका आंसर होगा प्रीकैम्बियन। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लाइकोजन का संचय होता है सी, यकृति एवं पोषियों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑक्सीजन, फल पकाने वाली गैस, जिब्रेलिन, पादप हार्मोन, इथिलीन, प्रोटीन, एंजाइम, बुद्धि नियंत्रक। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तिलचट्टा, केंचुआ, हाइड्रा, कंगारू। दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रा। केंचुआ में दोस्तों रक्त पाया जाता है जो कि वाइट ब्लड होता है, तो इसलिए केंचुआ में होगा। तो हाइड्रा में रक्त नहीं संचय होता है, श्वसन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब की, मणिपुर की, सिक्किम की। तो दोस्तों इसका देखते हैं, आंसर डी होगा, सिक्किम की। दोस्तों इससे जो राज्य मिलते हैं उसका क्रम से देख लेते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, जो इसे 4 राज्य मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघर की संख्या
1.5 लाख से अधिक है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1997 में हुआ था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का गठन 2000 में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, केवल एक। भारत में डाकघर की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। जबकि प्रतिशत में दिया है तो गोवा होना चाहिए, गोवा यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। देखते हैं, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है स्वेज नहर, पनामा नहर, पाक स्ट्रेट, बॉस स्ट्रेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, पनामा नहर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई देश अवमूलन करके निर्यात अधिक करता है, आयात कम कर देता है, तो उसके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता क्या होती है? अधिक हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त होकर साम्य की ओर बढ़ने लगती है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, समाप्त हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारागाह को पंपास कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, सी ब्रिटेन में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, दक्षिण अमेरिका में, जो कि पंपास अर्जेंटीना में घास की भूमि को कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन टिनबर्ग ने वर्ष 1976 में किया था। तो दोस्तों ये सही है। इस सूचकांक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं: जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु के दर तथा साक्षर दर। इस सूचकांक में को वैज्ञानिक रूप से विकसित करने का श्रेय मॉरिट्स डी मॉरिसस को जाता है। आते हैं एक और देखते हैं। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मान 11 से 100 के बीच होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य के बराबर होगी। बी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग्य के बराबर होगी। सी देखते हैं, सभी व्यक्तियों के व्यय आपके योग्य के बराबर होगी। उत्पत्ति अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। दोस्तों इसका आंसर सी होगा, रणथंभौर राजस्थान। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 पे। दो कार्य एक स्थान से एक सुवाई को और एक साथ क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली कार पहले वाई पर पहुंच जाती है और पुनः वापस हो जाती है, और वहां से 30 किलोमीटर चलने के बाद धीमी गति से जा रही कार से मिलती है। तो एक्स तथा वाई के बीच की दूरी क्या होगी? 210 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 230 मीटर, 310 मीटर। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 210 किलोमीटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, उपभोग में से सभी। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, चिप। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एड्स का विषाणु इनमें से किसको वृद्धि को प्रभावित करता है?
रक्त की टी कोशिकाएं, मस्तिष्क में घुसर कोशिकाएं, रक्त में लाल कणिकाएं, हीमोग्लोबिन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्त में टी कणिकाएं। दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। दोस्तों इसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 नंबर पे। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की अवस्था होती है? हाइड्रोलिक अवस्था, विद्युत चुम्बकीय अवस्था, टर्बो व्यवस्था, गियर व्यवस्था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोलिक व्यवस्था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 केल्विन, 333 केल्विन, 1000 केल्विन, 273 केल्विन। दोस्तों इसका आंसर डी होगा, 273 केल्विन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है एल्युमिनियम, नियोन, लोह साल्ट के विलयंस, डी, मरकरी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, डी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्णकीट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोशित, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सा है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करता? रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, सर्किट लाइन, डूरंड लाइन। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ये भारत के साथ नहीं मिलता है, भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलता है, जो कि रेड क्लिफ लाइन है और भारत पाकिस्तान से काटती है। और मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन को अलग करती है, जो कि चीन इसे नहीं मानता है। और डूरंड लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन से 4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? कृंतक, रक्षक, अग्रचौड़क, चौड़क। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, चौड़क। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव जो दलहनी पौधों को जड़ में निवास करते हैं, बोलोस्ट्रिडियम्स, एजोट्रोबैक्टर, राइजोबियम, स्यूडोमोनास। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, राइजोबियम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। दोस्तों आप लोग जरूर जानते होंगे, बाबू कुंवर सिंह ने ये आरा के राजा थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 1 फरवरी 1900, 9 दिसंबर 1900, 3 मार्च 1900, 4 फरवरी 1900। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 मार्च 1900। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध में। दोस्तों सी हो जाएगा। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों इसका आंसर सी होगा। लॉर्ड कर्जन ने ही कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरह गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र ने, राजकुमार शुक्ल ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह ने। दोस्तों इसका आंसर बी होगा, राजकुमार शुक्ल।
1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? एन जी रानाडे, ई एम एस नंबूदीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी आचार्य नरेंद्र देव। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे देखते हैं दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? मदन लाल धीगरा, एम.पी.टी. आचार्य, बी.डी. सावरकर, उधम सिंह। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उधम सिंह। 1940 में इन्होंने माइकल डायर की हत्या कर दी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1919 में जब मैंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल शोर, लॉर्ड सेलिसबरी। दोस्तों इसका आंसर ये होगा लॉर्ड जॉर्ज। इंग्लैंड का 1916 से 1922 तक प्रधानमंत्री रहे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, पाणिनि, कपिल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, पाणिनि। चाणक्य जो थे भौतिकवादी दर्शन का जनक माने जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 नंबर पे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किन स्थितियों में सांसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधायक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधायक को पारित करने की स्थिति में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, साधारण विधि निर्माण को पारित करने में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे। भारतीय संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य थे? सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करने की, विपक्ष सदस्य के मंत्री सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्य के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए, कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर पे। निम्नलिखित विशेषाधिकार में कौन सा भारत के संविधान राज्यसभा को प्रदत्त किया जाता है? राज्यसभा का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तन करने और राज्य का नाम परिवर्तन करने, संसद की राज्य सूची में नियम बनाने एवं अथवा एकाधिकार अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु, या राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने और राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात उसका पेंशन निर्धारण करना है, चुनाव आयोग एवं क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्त की संख्या निर्धारित करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, सांसद को राज्य सूची में नियम बनाने के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, भारत की जनता। केवल 1, केवल 3, 2 और 3 दोनों, केवल 2। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, प्रांतों की विधानसभा। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? संविधान सभा में मुस्लिम लीग को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला। दोस्तों ये गलत है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता है, ये सही है। मुस्लिम लीग किसी मुस्लिम नेता के संविधान सभा का अध्यक्ष बनाना चाहता है, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर बी होगा,
मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 1 और 3। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, आंसर सी। केंद्रमुखी की खानों की से उत्पत्ति लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो देखते हैं, मार्मागोआ, कोची, मंगलोर, चेन्नई। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मंगलोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 87 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये गलत होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये सही है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये भी सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये दोस्तों गलत है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सी चीड़ के वनों से संबंध है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, झारखंड, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे। किस प्रकार की चट्टानों ने खनिज का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, अवसादी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? दोस्तों देखते हैं, कर्नाटक, छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मालवा। मालवा जो है विंध्याचल और अरावली के बीच स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने की भी शक्ति है। किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता जब तक वह खुद ही त्यागपत्र न दे दे, उसकी पदावधि जब तक न समाप्त हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ए 1 और 2। आते हैं दोस्तों 92 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रीटियस काल के तेसियस सागर का तल ऊपर उठने लगता है था। कार्बोनिफेरस काल में कोयला का निर्माण हुआ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आते हैं नेक्स्ट पे। धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, NaCuGnAl। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा Na। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न हिमालय को उच्च हिमालय से अलग करने वाला प्रणोद कहलाता है। स्वस्थानिक पट्टी, पारा स्वस्थानिक पट्टी, मुख्य केंद्रीय प्रणोद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मुख्य केंद्रीय प्रणोद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है विंध्यन शैल का, गोंडवाना शैल लैंड का, दक्कन ट्रम्प का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना
लैंड का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जबलपुर श्रेणी निम्न में से किसका भाग है? गोंडवाना क्रम का, विंध्यन क्रम का, कुंडपाड़ा क्रम का, धारवाड़ क्रम का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विंध्यन क्रम का, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन ट्रंप में बोसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। दूसरा, शिलोंग श्रेणी मेघालय में है। तो दोस्तों देखते हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। निम्न कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कैम्ब्रियाज, प्लीस्टोसिन, ट्रिएसिक, होलोसिन। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 98 का सी आंसर हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? कबीर पुरस्कार का संबंध पूछ रहा है, तो पहला देखते हैं, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए, फिल्म के क्षेत्र के में योगदान के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र के में उल्लेखनीय कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र के योगदान के लिए। देखते हैं आगे दोस्तों। उर्दू की पुस्तक गुल नगमा किसकी रचना है? फिराक गोरखपुरी, अबुल फजल अलबरूनी और मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी। दोस्तों ये सीरीज यहीं तक समाप्त होती है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।